जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं नित्य जो हम कर्म करते हैं, जो नित्य हमारी आदतें हैं, उसको बदल के हम छोटी छोटी आदतों को अपने जीवन में शामिल करके बहुत बड़ा लाभ उठा सकते हैं और अपनी बहुत सारी परेशानियां जो चल रही हैं उनसे निजात पा सकते हैं, उनसे मुक्ति पा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है? जब भी हम सुबह उठें तो बहुत शांत मन से, बहुत ही अच्छे भाव से हमें उठना है। बिल्कुल शांत मन से उठना है और अपने नित्य कर्म को निपटाना है। नहा धो के स्वच्छ वस्त्र पहनना है और हमें पहला काम क्या करना है? पहला ये करना है कि हमें अपने घर की साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपके घर में डेली सफाई नहीं होती है, वो भी सुबह के टाइम, तो आप अपने घर में पूजा नहीं कर सकते। कहते हैं बासी घर जो होता है, जैसे हम सुबह उठ के अपने आप को फ्रेश करते हैं, अपना मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, अपने आप को नहलाते हैं, धुलाते हैं, स्वच्छ कपड़े पहनते हैं, ऐसे हमारा जो घर होता है ये भी एक दिन पुराना है, बासी है। ये इसको ताज़ा करने के लिए हमें इसकी सफाई करनी पड़ती है। ये तब फ्रेश होता है, तब इसमें नई एनर्जी आती है। आपने देखा होगा जब कई दिन तक लगातार घर बंद होता है तो उसमें निगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। जब घर में घुसते हैं तो अच्छा फील नहीं होता है, वो इसीलिए नहीं फील होता है। हम जब कई दिन बाद घर में आते हैं तो सबसे पहला काम हमें घर की सफाई करनी होती है, तभी हम उस घर में बैठ पाते हैं, वरना बड़ा अजीब सी घुटन सी होती है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि सारी इतनी टाइम की निगेटिविटी उसमें घर में इकट्ठा है। तो उस निगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए सुबह सुबह आप अपने घर की सफाई करें। अब आप लोग यहाँ कहेंगे कि आजकल के टाइम में तो सबके घर में मेड लगी हैं और वो अलग अलग टाइम में आती हैं। किसी के यहाँ 11 बजे आती है, किसी के यहाँ 12 बजे आती है, किसी के यहाँ 2 बजे आती है, किसी के यहाँ 10 बजे आती है। सबका अलग टाइम है और सुबह उठ के हमें पूजा करनी है, तो हम कैसे उस घर में कर सकते हैं? उसके लिए आपको खुद करना पड़ेगा। अगर ऐसी व्यवस्था है कि सुबह तड़के आके वो सफाई कर देती तब तो बहुत अच्छी बात है। आपके घर में कोई नौकर है तो आप उससे भी करवा सकते हैं, और नहीं तो आपको खुद करना है। अब यहाँ एक सवाल और होता है कि अगर हमें खुद ही साफ सफाई करनी है तो फिर हमें मेड रखने क्या फ़ायदा है? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं आपको कि आप पूरे घर की साफ सफाई उस लेवल पर करिए, लेकिन आप अपने पूजा घर जो आपका है, अगर आपका पूजा घर जिस भी जगह छोटा है, बड़ा है, या एक कमरा बना रखा है आपने पूजा घर का, उसको अच्छी तरह से साफ करिए। उसकी सफाई आप हमेशा खुद करिए, कभी मेड से, नौकर से मत कराइए। उसकी सफाई आपको खुद करना। भगवान की सेवा हमें खुद करनी है, क्योंकि तभी तो हम उसके फल के भागीदार होंगे। अगर मेड करेगी तो मेड को मिलेगा फल, आपको थोड़ी मिलेगा। तो हमें खुद करनी है। और उसके बाद आप गंगा जल लीजिए, थोड़े पानी में डालिए उसको, और उस पानी को पूरे घर में आप उसको छिड़क दीजिए। आपने पूरे घर की सफाई नहीं किया, लेकिन पूजा घर की सफाई करने के बाद ये जल पूरे घर में छिड़क दीजिए आप। उससे आपका पूरा घर पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, एनर्जी खत्म हो जाएगी जो निगेटिव थी। अब दूसरा काम आपको क्या करना है? दूसरा काम आपको ये करना है कि घर के सारे खिड़की दरवाजे जो आपके हैं, मेन डोर जो आपका है, उसको आप सुबह सुबह खोलिए, खिड़कियाँ खोल दीजिए। उससे क्या है, बाहर की आपकी ताज़ी हवा अंदर घर में आएगी, तो आपकी घर की एनर्जी जो है पॉजिटिव होगी, शुद्ध वातावरण होगा। साफ सफाई तो आपने की है। मेन गेट जो है उसको थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालिए, एक चुटकी, और उस हल्दी वाले पानी से मेन गेट की चौखट जो है उसको धोइए, और जो पानी बचा है उसको भी घर में और बाहर सारे छिड़क दीजिए। ये काम आपको रोज करना है। छोटी सी बात है, आप करते भी होंगे अपने अपने तरीके से घर में, लेकिन ये तरीका आप अपना के देखिए। उसके बाद आपको नहा धो के आप स्वच्छ हो गए, घर आपने शुद्ध कर लिया, मंदिर साफ कर लिया। मंदिर के जो बर्तन हैं वो भी आपको डेली साफ करने हैं। मंदिर की साफ सफाई का आपको विशेष ध्यान रखना है, वो भी आपको करना है। अगर आप बाथरूम में नहा के निकलते हैं तो आप कभी भी उसमें अपने जो उतरे हुए कपड़े हैं उसको मत डाल के रखिए। अक्सर लोग करते हैं, जो उतरे कपड़े हैं, नहाने तो चले गए और नहा के निकल भी आए, लेकिन जो उतारे हैं कपड़े वो वहीं पड़े हुए हैं। उनको लगता है कि ठीक है, पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद इसको साफ करेंगे या बाद में हटाएंगे। नहीं, पहले आप उसको हटाइए।
उसको धो के फैलाइए या उसको आप मशीन में डाल के धोने के लिए डाल दीजिए। बाथरूम में आपका कभी भी बिखरा हुआ सामान, बिखरे हुए पानी, बिखरा हुआ कपड़ा गंदा, ये सब नहीं पड़ा होना चाहिए। वो भी आपके, चूंकि घर के अंदर बाथरूम है तो निगेटिविटी फैलाता है वो। इसके साथ आप घर में जो तुलसा जी हैं उनको रोज 1 लोटा जल उनको जरूर सींचिए, उनको जल से उनको सींचिए। अब आपको अपने घर में, मंदिर में पूजा करनी है। पूजा में आप दीपक जरूर जलाइए, जरूर जलाना है आपको दीपक। घी का भी जला सकते हैं। अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो उसमें गोल वाली बत्ती रुई की जो होती है वो लगाइए। और अगर आप तेल का दीपक जलाते हैं, जैसे बहुत लोगों के यहाँ मैंने देखा है वो तिल का तेल जलाते हैं, तो तिल के तेल की जो जोत की जाती है उसमें आप जो है वो कलावा होता है लाल वाला, उसकी लंबी बत्ती बना के उसको डालिए। आप घर में डेली पूजा में कपूर जरूर जलाइए। कपूर जला के आपको पूरे घर में उसकी सुगंध को, उसके कपूर की आरती को घुमाना है पूरे घर में। इससे भी आपके घर की नेगेटिविटी खत्म होती है और पॉजिटिव ऊर्जा होती है। आपके घर में सबके विचार अच्छे होते हैं, शांति जो बनती है आपके घर में, बीमारियां दूर भगती हैं, कीटाणु जो आपके विषाणु जो होते हैं घर के वो खत्म होते हैं। तो ये सब चीजें आपको करनी है। उसके बाद पूजा आपने कर लिया। घर में आप पूजा करने के बाद जो 1 लोटा जल आपने पूजा का रखा हुआ था घर में, पूजा घर में, उसको लेके जब आरती हो जाए, आरती घुमाइए, साथ में वो जल भी गंगा जल डाल के उसको छिड़किए। क्योंकि जो भी मंत्र जाप आपने किया है या जो पूजा आरती की है वो अभिमंत्रित जल है, उस जल को आप पूरे घर में छिड़किए। अब पूजा आरती करने के बाद घर में कोई भी बहुत ही एकदम बिल्कुल लाइट, बहुत धीमी आवाज में आप कोई कैसेट लगा के कोई मंत्र उच्चारण वो लगा सकते हैं, जो धीरे धीरे लगातार, या आप कुछ भजन गाने इस तरह से जो भक्ति भाव वाले होते हैं वो लगा सकते हैं। उससे क्या है, आपके घर का जो वातावरण होता है बड़ा भक्तिमय होता है। फिर आपकी जो सोच होती है, आप बिजनेसमैन हैं, आप सोच सकते हैं अपने बिजनेस के बारे में, सोच सकते हैं अपनी डेली रूटीन के जो कार्य होते हैं कि क्या करना है हमें, बच्चों को पढ़ाई करनी है, किसी को बिजनेस करना, किसी को जॉब पे, मतलब एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी एनर्जी आपके शरीर में पैदा होती है, पूरी फुल एनर्जेटिक आप होते हैं। और जब आप बाहर निकलते हैं ऑफिस के लिए या अपने बिजनेस के लिए, बच्चे स्कूल जाते हैं, आपकी एनर्जी बिल्कुल लबालब भर जाती है और अच्छे मूड में आप ये सब काम अपनी दिनचर्या को शुरू करते हैं। ऐसे ही रात को आपको क्या करना है, अपने घर में रसोई में आपको एक मटका छोटा सा रख सकते हैं या एक बाल्टी रख सकते हैं, कोई भी मटका तो ऐसे बहुत अच्छी बात है। पानी का एक बर्तन भर के जरूर रखें बाल्टी को। कभी ऐसे ना रखें कि मतलब हमेशा भरा हुआ होना चाहिए किचन में। अब आप लोग कहेंगे फिल्टर तो भरा ही होता है, लेकिन फिल्टर के अलावा, फिल्टर प्लास्टिक का ज़्यादातर होता है, एक मिट्टी का छोटा सा मटका रख सकते हैं, बड़ा ना रखें तो कोई बात नहीं, उसको हमेशा भर के रखें वो कलश रूप में, क्योंकि जल को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। तो जब आपके किचन में हमेशा जल रहेगा तो धन धान्य हमेशा भरा हुआ रहेगा। बाथरूम में आप कभी भी बाल्टी को खाली करके ऐसे मत रखें। खाली बर्तन अशुभ माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। रात में खास करके कोई बर्तन खाली ऐसे खुला हुआ मत रखें। अगर रखा है तो उसको उल्टा करके रख दीजिए, कोई बात नहीं, खाली है तो क्या है। बाथरूम में बाल्टी नहाने के बाद आप उल्टी करके रख दीजिए, लेकिन अगर खाली है तो उसको भर के रखें, और नहीं तो उल्टा करके रख दें। तो ये जो आदत बता रहे हैं ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आप इस तरह से जब इसको करते हैं तो अपने जीवन में इसका बदलाव, बड़ा सकारात्मक बदलाव आता है। घर से जब सब लोग निकलते हैं तो निकलते टाइम उनको एक गुड़ की डली, गुड़ छोटे छोटे टुकड़े आप काट करके डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं और सबको बोलिए कि जाते टाइम आप इसको थोड़ा सा खा के जाइए। जिस भी काम के लिए जा रहे होंगे वो काम उनका जरूर सफल होगा, अच्छा माना जाता है। कहते हैं ना, मुंह मीठा करके जाना, खास करके गुड़ खा के जाना बहुत अच्छा शुभ माना जाता है।
और इसके साथ में आपके घर में जो भी परेशानियां और तकलीफ़ें जो चल रही हैं, उसके लिए आपको क्या करना है। जैसे कोई घर में बीमार चल रहा है, या कई लोगों के घर में कर्जे हैं, या कुछ ऐसे काम हैं जो लगातार चाहते हैं लेकिन नहीं हो रहे हैं, उसके लिए आपको क्या करना है कि जब आप पूजा करते हैं तो चाहे एक सिक्का, आप 1 रुपए का एक सिक्का, एक बर्तन बनाइए, उसमें आप डेली उसको डालते रहिए। और अमावस्या या पूर्णमासी वाले दिन उस पैसे से आप मंदिर में जाके उसको दान कर सकते हैं, या किसी भंडारे में दे सकते हैं उसको। आप ये मत सोचिए कि ये 100 रुपया इकट्ठा हुआ है, या 200 इकट्ठा हुआ है, या थोड़े इकट्ठा हुआ है। उसको आप बेझिझक जाके किसी भंडारा चल रहा है वहाँ लगा दीजिए, या उस पैसे से आप फल खरीद के मंदिर में चढ़ाइए, उसको बांट दीजिए बच्चों को, गरीबों को। आप देखिए आपकी परेशानियां धीरे धीरे कैसे खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये बातें जो बता रहे हैं, ये आपको लगातार करनी पड़ेंगी। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन करने से नहीं होता है, क्योंकि ये रोज की करने वाली बातें हैं। तो ये आप इन बातों का ध्यान रखिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ज़्यादा ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें बहुत लंबा चौड़ा कुछ ऐसा है जो आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। किचन आप रात को जरूर साफ करके सोया करिए। चूल्हे पे अगर दाल है, चावल है, रोटी है, या दूध उबाला है, चाय उबाली है, कुछ भी, अक्सर हम लोग काम करते हैं तो छींटे गिर जाते हैं, कुछ ना कुछ उस पर कुछ उसका अंश गिर जाता है, जिससे हमारा गैस का चूल्हा गंदा हो जाता है, स्लेब गंदी हो जाती है। तो आप इसको, काम वाली लगी है तब भी आप उसको रात को साफ करके फिर सोइए। हमारी दिनचर्या जो है, जो हमारी लाइफ है, इसमें पहले के लोग इन सब छोटी छोटी बातों का बड़ा ध्यान रखते थे। आजकल हम और चीज़ों का तो ध्यान रखते हैं कि नहीं, फ़ोन हमारा चार्ज होना चाहिए, उसकी बैटरी लो नहीं होनी चाहिए, नेट बराबर आना चाहिए। बिल्कुल ज़रा सी देर के लिए अगर ख़त्म हो गया या बंद हो गया तो हमारी ज़िंदगी रुक जाती है। उसका जितना ध्यान रखते हैं, इन सब बातों का हम ध्यान नहीं रखते हैं। और फिर हम लोग परेशान होते हैं कि अरे मेरा तो काम नहीं चल रहा है, आज तो ऐसा हो गया, आज तो वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये जो छोटी छोटी परेशानियां होती हैं ना, आप इन सब चीज़ों को अगर करते हैं तो ये अपने आप घर में बरकत होनी शुरू हो जाती है, घर में चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं, सुधार आना शुरू हो जाता है। करके देखिए इन सब बातों को। आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।